सावरकर एक चतुर क्रांतिकारी भी थे, जो मानते थे कि देश के लिए कुछ करना है तो जेल से बाहर निकलना होगा। इसके लिए सावरकर ने माफीनामे का रास्ता चुना। सावरकर ने 29 अगस्त को पहला माफीनामा लिखा और आगे के 9 वर्षों में अंग्रेजों को ऐसी 6 चिट्ठियां भेजी, लेकिन सब बेअसर रही। साल 1919 में महात्मा गांधी ने आज़ादी के संघर्ष में लगभग सभी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जेल गए। गांधी जी कई बार जेल गए, नेहरू जी जेल गए, सुभाष चंद्र बोस जेल गए, भगत सिंह जेल गए, लाल बाल पाल जेल गए। भारत की आज़ादी की लड़ाई में जेल जाने वालों की लंबी लिस्ट है, लेकिन इन नेताओं ने अंग्रेज को चालाकी भरा पत्र नहीं लिखे। इन लोगों ने जेल में भूख हड़ताल किए, जेल से ही लिखने की क्रांति शुरू की और अंत में मरना पसंद किया, लेकिन अंग्रेज को चालाकी भरा माफीनामा पत्र नहीं लिखा जो सावरकर ने अंग्रेजों को लिखा था। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के युवा नेता व भारत जोड़ो यात्रा लोकतंत्र तीर्थयात्री राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर बड़ा बयान दिए। यूं कहें, सावरकर के बारे में जो हमारा लिखित इतिहास बताता है उस इतिहास को सार्वजनिक किए। ऐसा इन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि बीजेपी और इसके समर्थक मीडिया तंत्र तथा अन्य वर्कर्स लोग सावरकर के बारे में गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये लोग सावरकर के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में फैला रहे हैं। सावरकर का असली इतिहास को बर्बाद होता देख राहुल गांधी ने इनके बारे में लिखित सच इतिहास को लाखों जनता के सामने पढ़ने का साहस किए। राहुल गांधी ने इस साहस को राहुल गांधी के इस साहस से बीजेपी मंडली बौखला गई और लोकतंत्र के दीर्घायु के लिए कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की धमकी तक दे डाली। उल्टे राहुल गांधी पर आरोप भी लगा रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के प्रेस वार्ता में सावरकर द्वारा अंग्रेजों को लिखी गई चिट्ठी को दिखाते हुए बताते हैं कि यह मेरे लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। यह सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। मैं पूरी चिट्ठी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ चिट्ठी का आखिरी लाइन ही पढ़ना चाहता हूँ। चिट्ठी अंग्रेजी में लिखी है आई बैग टू रिमेन सर, यू मस्ट ओबेडिएंट सर्वेंट। ओबेडिएंट मीन्स होता है रेडी, डूइंग व्हाट यू आर टोल्ड। आप जो करना चाहते हैं, आप जो कहेंगे, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बीडी सावरकर। राहुल इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए कहते हैं कि सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये मैंने नहीं लिखा है, ये सावरकर जी ने लिखा है। वह आगे कहते हैं कि मैं इससे बहुत क्लियर हूँ, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर, your most obedient servant, वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की।